आज जमाल से बात हुई थी मेरी शादी की तारीख के सिलसिले में। फिर क्या कहा उन्होंने? वो कह रहा था कि जब चाहें तारीख रख लें, वैसे भी आजकल तो हर चीज बाजार से तैयारी मिल जाती है और शादी की तैयारी भी दिनों में ही हो जाती है। ठीक है, फिर कल आप जाएं और शादी की तारीख रखें। शादी की तारीख इसी महीने की 25 रखनी है। 25 से क्यों? बस है कोई बात? इसका मतलब है कि वो दिन तुम अभी तक नहीं भूले। अरिश्मा की बर्थडे में भूल ही कब सकता हूँ? भूले नहीं हो तो आप भूल जाओ। पुरानी बातें याद रखने का क्या फायदा बेटा, जिंदगी तल्ख हो जाती है। और वैसे भी तुम खुद अरिश्मा को अपना रहे हो, आप ये सब याद रखने की कोई तुक नहीं रह जाती ना। भूल जाऊंगा मॉम, भूल जाऊंगा, फिक्र नहीं करें। फिलहाल तो आपने शादी की तारीख यही रखनी है। ठीक है, मैं जाती हूँ, कल बात करते हैं। माया, माया जी बेटा खाना बन गया, खा लो आके। जी मैं आती हूँ। माया जी क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। मुझे लग रहा है कि कुछ हुआ है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी क्या मतलब? कुछ उदास सी या शायद रोई रोई सी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई बात है तो मेरी जान मुझे बताओ। कुछ भी नहीं। चलो, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। खैर मैंने खाना लगा दिया, आ जाओ खा लो खाना। ठीक है, आप चाय में आती हूँ। आपके ज़हन में शादी के लिए कौन सी डेट है भाई? मेरे ख्याल में 25 तारीख ठीक रहेगी। अगले माह की? नहीं नहीं, अगले माह की क्यों, इसी माह की। लेकिन इस तरह तो हमारे पास सिर्फ 10 दिन होंगे और 25 तारीख को रिश्मा की बर्थडे भी है। तो क्या हुआ मेरी जान, 10 दिन बहुत होते हैं शादी की तैयारी के लिए। अच्छा है ना, दोनों खुशियां एक साथ मनाते हैं। बाजी अगर कुछ दिन आगे हो जाए तो? वो दरअसल हमदान का इसरार था कि शादी इसी माह की 25 तारीख को रखी जाए। क्यों? वो दरअसल उसने काम के सिलसिले में बाहर जाना है ना, तो इस लिहाज से वो कह रहा था कि फिर शादी को देर होती चली जाएगी। लेकिन चले ठीक है, जैसे आपकी खुशी। खुश रहो, आबाद रहो। हो गई डेट फाइनल? हाँ भाई हो गई। कुलसूम, पानी लेकर आओ। वो और कम दिन रह गए हमदान। वो तो अगले माह का कह रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन्हें इस माह के लिए राजी किया मैंने। अच्छा किया आपने। आप खुद ही तो कहती हैं कि आजकल सारी तैयारियां 2 दिन में हो जाती हैं। हाँ बेटे, तैयारियां तो हो जाती हैं, लेकिन तुम कुछ दिन के लिए बिजनेस के मामलात से खुद को अलग कर लो बेटे। क्यों?
क्यों तुमने मेरे साथ तैयारी नहीं करानी? आप खुद करें। मैं अकेली जान कहाँ कहाँ सर खपाऊंगी बेटे। जाओ, जो भी अम्मी है आपके काम है, आप खुद करें। मुझे तो लगा था कि तुम तैयारियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे। किस लिए? जाहिर है तुम्हारी पसंद की शादी हो रही है बेटे, इसलिए। अम्मी, बहुत चाहता हूँ मैं रिश्मा। तुम ना भी बताओ फिर भी तुम्हारी आंखों से पता चलता। अच्छा, ओके। ये क्या बात हुई? इतने कम दिन, थोड़ा आगे की डेट नहीं रख सकते थे डैड? इसे क्या हो जाना था? मैं अच्छे से तैयारी कर लेती। तो इन 10 दिनों में कर लेंगे। 10 दिन में क्या होगा? इतनी जल्दी तो मेरा शादी का ड्रेस भी रेडी नहीं होगा। किसी अच्छी बुटीक से मिल जाएगा। शहर में सैकड़ों दुकानें हैं। लेकिन मेरी बर्थडे। वैसे हमदान भाई बड़े छुपे रुस्तम निकले, चेहरे से इतने रोमांटिक नहीं लगते। बर्थडे वाले दिन शादी। वो चाहते हैं कि मैं अपनी बर्थडे मिसेस हमदान बन के मनाऊं। हाँ, तुम बहुत लकी हो रिश्मा, माशाल्लाह तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। आखिर बहन किसकी हूँ? तो फिर चलो मिसेस हमदान, शुरू हो जाओ। लिस्ट बनाते हैं जो जो हमें चाहिए। हम आज से ही बाजार जाएंगे। हाँ सही है, आज से तैयारी शुरू करते हैं। बोलती जाओ कि हमें क्या क्या खरीदना है। शूज, ज्वेलरी। करिश्मा, दरवाजा खोलो। आप नहीं जा सकते, साहब ने मना किया है, आप नहीं जा सकते। आने दो इसे। करिश्मा, हाँ बोलो। मुझे बात करनी है रिश्मा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मुझे रिश्मा से बात करनी है। हमदान, तुम जाते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? मैं करिश्मा से बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। अब अगर तुमने उसका नाम लिया ना तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा, समझे? क्यों? एक बात कितनी बार सुनना चाहोगे? तुम मेरी बेटी के काबिल नहीं हो, समझे? तुम्हारे साथ शादी करने से बेहतर है कि मैं अपने हाथों से मार दूं उसे। आउट! निकालिए बाहर इसे। करिश्मा, करिश्मा बाहर निकल। जा रहा हूं मैं। जो छोड़ो, जा रहा हूं मैं यहाँ से। धक्के देके निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ तो तबाह हो जाओ। मखमल के बस औने पौने से जाने हो गए क्यों बदगुमान।
जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा। ठीक, ओके। कंप्लीट होगी शॉप? अभी कहाँ डैड, एक दिन में थोड़ी ना सब कुछ होता है, अभी तो स्टार्ट हुआ। राबिया बाजी का फोन आया था, जहेज के लिए सख्ती से मना किया। सब ऐसा ही कहते हैं डैड। कह रही थी कि हमदान कह रहा है कि कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। फिर आपने क्या कहा? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। सो नाइस, हमदान भाई कितने अच्छे हैं। हाँ, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है इस तरह अपनी बेटी को खाली हाथ घर से भेजना। तो फिर एक काम करें ना डैड, रिश्मा के अकाउंट में कुछ रकम ट्रांसफर कर दे, इस तरह हमदान भाई को भी कोई एतराज नहीं होगा। That's a good idea. ठीक। हमदान जी, कहाँ जा रहे हो बेटे? मैं दोस्तों के साथ। हाँ, दोस्तों के साथ घूमना बंद करो और अपनी होने वाली बीवी के साथ घूमा करो। आप क्या सोच रहे हो? ठीक कह रही हैं आप, मुझे तो इस वक्त करिश्मा के साथ बाहर जाना चाहिए। अभी नहीं, मैं शादी के बाद की बात कर। रात के खाने में मेरा इंतजार मत कीजिएगा, मैं चलता हूँ। नहीं करूंगी इंतजार। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम, बैठो बैठो। कैसे आना हुआ? वो करिश्मा के साथ बाहर जाना। बाहर? डिनर पे। डिनर? जी। तो बेटा शादी तो होने वाली है ना, ये सब शादी के बाद। कुछ जरूरी बातें करनी थी मामू मुझे करिश्मा से। तो यहाँ बैठ के कर लो। क्या बात है, आप इतने तंग नजर कब से हो गए? तंग नजर की बात नहीं है बेटा, मैं तो कह रहा था। चलो, मैं तैयार हूँ। वो हमदान ने फोन करके कहा था कि वो मुझे लेने आ रहा है। ठीक है, अगर तुम भी तैयार हो तो जाओ फिर तुम दोनों। डैड, चले? ओके मामू, अल्लाह हाफिज। मुझे लगा था कि अंकल तुम्हें मेरे साथ आने नहीं देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब तो हमारी शादी होने वाली है, डैड क्यों मना करेंगे? एक दफा पहले भी तो मना किया था जब तुमसे बात करने आया था। धक्के देके घर से बाहर निकलवा दिया था। हमदान, वो सब पुरानी बातें हैं, अब तो सब बदल चुका है। मुझे ऐसे लगा है जैसे जमाल मामू मुझे अभी भी पसंद नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। पसंद ना करते तो रिश्ते के लिए हाँ ना करते। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी है। कैसी मजबूरी? कोई भी हो सकता है, तुम्हारा रिश्ता ना मिल लो।
ये कैसी बातें कर रहे हो हमदान? मैं कैसे किसी और से शादी कर सकती थी? तुमसे शादी का वादा जो कर चुकी थी, वरना तुम्हें ना बुलाती, खामोशी के साथ जैद के रिश्ते को कबूल कर लेती। तुम जानते हो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, शदीद मोहब्बत। तुम्हारे इंतजार में मैंने किस किस तरह डैड को रोका ही मैं ही जानती हूँ। हाई स्टडीज का बहाना करके, वरना डैड तो अब तक मेरी शादी कर चुके होते। और वैसे भी अगर डैड कोशिश करते तब भी बात ना बनती, क्योंकि मेरी शादी तो तुमसे होना लिखी थी। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल ठीक कह रही हो। और कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितनी पॉकेट मनी लेती हो तुम मामू से? ये क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही बताओ ना। 50,000। ये लो 50,000। बेटे को टिप दे दो। करिश्मा ले लो ना, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। बात सुनो करिश्मा, टिप दो। ये आपकी टिप। थैंक यू। चले? कहाँ गए थे? डिनर करना। कैसा रहा सब? ठीक था। राहीला, मुझे स्लीपर्स ला दें। क्या क्या बातें हुई? कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं मतलब? बस नॉर्मल बातचीत। मुझे तो लगा हमदान भाई तुम्हारी शान में मोहब्बत के कसीदे पढ़ते रहे होंगे। लगा तो मुझे भी ऐसा ही था। सब ठीक तो है ना? मुझे लगता है हमदान अब बदल चुका है या बदल रहा है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या मतलब बदल चुका है? तुमने कैसे नोटिस किया? उसका अंदाज बदल गया है, मिजाज, लहजा, उसकी बातें बदल गई हैं। पहले वो इस तरह की बातें नहीं करता था। कैसी बातें कर रहा है वो? कुछ तंजिया सी। तंजिया? हाँ, शुक्रिया। या शायद मुझे ही ऐसा लग रहा होगा। तुम्हें ही ऐसा लग रहा है? जिस लड़के ने तुम्हारी खातिर इतनी मेहनत की, इतना बड़ा बिजनेस सेट किया, तुम उसी की मोहब्बत पे शक कर रही हो। ये सब तुम्हारे जहन का फितूर है। हो सकता है। हाँ, मानती हूँ कि हमदान भाई बदल गए, लेकिन इंसान तो बदलता रहता है, हमेशा एक जैसा थोड़ी ना रहते हैं। आदतें बदलती हैं, मिजाज बदलते हैं, लहजे भी। और वैसे भी हमदान भाई काफी अर्सा बाहर रहकर आए, बदलाव तो आ ही जाता है इंसान में। शायद। अच्छा, मैं चाय का कहती हूँ, फिर बैठ के बातें करते हैं।